हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। आज हम लोग लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स का। और इस लेक्चर में हम लोग अपने लेंसेज की कहानी जो हमने 15 वाले लेक्चर में स्टार्ट की थी उस लेंस की स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि लेंसेज के थ्रू इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। आप लोग याद करो, मिरर में आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। हमने कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन अलग देखा था, कॉनकेव मिरर के लिए अलग देखा था। आपको ये भी याद होगा वहाँ पे कि हमने कॉनकेव मिरर के लिए वहाँ पे 6 केसेस पढ़े थे और कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही केसेस आए थे। यहाँ उल्टा हो जाएगा, वहाँ पे कॉनकेव मिरर के 6 केस थे, यहाँ कॉनकेव लेंस के सिर्फ 2 केस होते हैं। वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केस बनते हैं, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस बनेंगे। तो जो स्टोरी आपने मिरर में पढ़ी थी उसकी कहानी थोड़ी सी पलट जाएगी। बट उससे पहले इमेज फॉर्मेशन तो आप तब सीख पाओगे ना जब आपको रूल्स पता होंगे। भाई जैसे आपने मिरर में इमेज फॉर्मेशन से पहले रूल्स पढ़े थे इमेज को ट्रेस करने के, तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इमेज को ट्रेस करने के क्या क्या रूल्स हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। वहाँ पे टोटल 4 रूल्स आए थे, यहाँ पे 4 रूल्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3 रूल हम लोगों को पढ़ने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। दोनों साइड पे कंपैरेटिव स्टडी करा रहा हूँ, एक जगह पे कॉनकेव लेंस, एक जगह पे कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ठीक है ना। चलो इसमें ना एक पॉइंट रह गया, इसमें बीच में ऑप्टिकल सेंटर मैंने बनाया नहीं, खैर चलो कोई बात नहीं। अब देखो कैसे है, पहला रूल क्या कहता है। पहली बात आपको ये कंफर्म होना चाहिए, अब इतना समझ में आ गया होगा, एक तो लेंस को थिन बनाना है, जितना पतला लेंस हो सके उतना पतला लेंस बनेगा। लेंस मोटे मोटे बनाओगे तो सारे रे डायग्राम बिल्कुल बकवास बनेंगे आपके, ठीक है। तो अच्छे से पतले लेंस बनाइए। अब 2 सरफेसेस होती हैं तो भैया 2-2 फोकस होते हैं हमेशा लेंस में, 2-2 फोकस होते हैं हमेशा लेंस में, है ना। देखो होगा क्या यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रे लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से पास होके जाएगी, फोकस में से पास होके जाएगी, रियलिटी में से फोकस में से पास होके जाएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में फोकस रियल फोकस होता है। तो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस में को होके चली जाएगी। इसी रूल को यहाँ पे देखो, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो यहाँ से डेविएट हो गई, यानी यहाँ से ऐसे हो गई, स्प्रेड आउट हो गई, दूर की तरफ चली गई। और यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर होगा इस जगह पे तो उस ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि ये लाइट रे बैक ट्रेस करेगी उसकी आँख तो, कि ये लाइट रे इस फोकस में से निकल के आई है। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रे फोकस में से आती हुई महसूस होती है। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रे फोकस में से पास होके चली जाती है रियलिटी में। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रे ऐसे मुड़ जाएगी ऊपर की तरफ, है ना। और ऐसा फील होगा ऑब्जर्वर को कि ये फोकस में से पास होके गई है। खुद सोचो, ऐसे लाइट रे आ रही है यहाँ पे तो ये लाइट रे ऐसे तो नहीं जाएगी, है ना। कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का नेचर डाइवर्जिंग नेचर होता है, तो पैरेलल आने वाली लाइट रे डाइवर्ज होगी, तो बैक ट्रेस करोगे तो ऐसा फील होगा कि इस फोकस में से निकल के आई है। तो इसलिए कॉनकेव लेंस में तुमने देखा था कि वर्चुअल फोकस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पहला रूल तो ये हो गया दोनों का। सेकंड वाला रूल उल्टा हो गया फर्स्ट वाले का। वो ये कहता है कि अगर आप फोकस में से कोई लाइट रे पास करा के लेके आ रहे हो तो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अपोजिट हो गया ना, पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस में को चली गई थी, फोकस में से होके आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब यही बात कॉनकेव में कैसे ड्रॉ करोगे कि अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ जा रही है, एक्चुअलिटी में तो जा नहीं सकती है ना फोकस में, क्योंकि तुम्हें पता है वर्चुअल फोकस होता है इसका यहाँ पे। तो इसका मतलब ये लाइट रे अगर प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रही थी तो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। उल्टा ही तो हुआ है भाई। पीछे वाले केस में देख लो, पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, फोकस में से आती हुई महसूस हुई, अब ये फोकस की तरफ जाती हुई महसूस हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। अपोजिट हो गए पहले और दूसरे रूल दोनों के। थर्ड रूल क्या कहता है, सबसे सिंपलेस्ट है कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जाएगी तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधी सीधी निकल जाएगी। सेम टू सेम यहाँ पर भी है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जाने वाली लाइट रे अनडेविएटेड होके सीधी चली जाती है। और ये बात ध्यान रखना, ये जो कंडीशन है दिस इज ट्रू फॉर थिन लेंसेज ऑनली, है ना। ये दोनों की दोनों कंडीशन कब ट्रू हैं, ट्रू फॉर थिन लेंसेज ऑनली।
अगर लेंस थिक हो जाएगा तो थिक हो जाने पे लेंस में ये वाली लाइट रे जो बाहर निकल के आई है ये आने वाली लाइट रे के पैरेलल नहीं होगी। फिर कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी कि ऐसे लाइट रे आ रही है, पहले ये हल्का सा ऐसे बेंड हुई है ना, फिर ये हल्का सा ऐसे निकल गई, तो कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो आने वाली लाइट रे की कुछ पैरेलल शिफ्टिंग हो जाएगी इसके अंदर, अगर ये थिक लेंस हुआ तो इसलिए बोलते हैं कि जितने भी रूल्स रेगुलेशन 12th क्लास तक पढ़ने होते हैं आपको, वो सारे थिन लेंसेज पे काम करते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट पास कराओगे तो सीधी सीधी निकल जाएगी। तीसरा रूल ये हो गया, ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फाइनली इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि यहाँ पे जो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस की वजह से टोटल 6 केसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इमेज फॉर्मेशन के 6 केसेस हम लोगों को कॉन्वेक्स लेंस में देखने को मिलेंगे। तो मैंने कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसका फर्स्ट फोकस, उस फोकस का डबल, ये इसका सेकेंडरी फोकस, उसका डबल, ये सब नाम मैंने लिख दिए। कहाँ कहाँ मैं ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ, कौन कौन सी वो 6 लोकेशंस होंगी जिससे मेरे 6 केसेस बनेंगे। तो भाई फर्स्ट केस तब बनेगा जब आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं रखा होगा, है ना। सेकंड केस में आपका ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर ही रखा होगा, फोकस पॉइंट के ऊपर। थर्ड केस में आपका ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में, क्योंकि यहाँ पे C नहीं बोलते ना, यहाँ पे F की जगह F का डबल को 2F बोलता है सीधा सीधा, तो F और 2F के बीच में कहीं रखा होगा, थर्ड केस बन गया। फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट 2F के ऊपर ही रखा होगा। फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F, जैसे वहाँ पे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता था, तो बियॉन्ड 2F रखा होगा ऑब्जेक्ट, तो केस नंबर 5 बन गया। और धीरे 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 बहुत दूर ले जाकर रख दिया, तो फाइनली केस नंबर 6 डिज़ाइन हो गया यहाँ से। तो इस तरह से 6 डिफरेंट केसेस हम लोग देखने वाले हैं। इस डायग्राम को बनाना इसलिए ज़रूरी होता है सो दैट हमें क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाए कि किस तरह से वो 6 केसेस डिज़ाइन होने वाले हैं, ठीक है। एक एक करके सबको ज़रा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस हमारा, when the object is kept between optical center and principal focus of the lens, कि भैया ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में कहीं रखा हुआ है। तो हमें लाइट मतलब हमें इमेज फॉर्मेशन करके दिखाइए। तो चलिए इमेज बना के देखते हैं। पहली लाइट रे बहुत सिंपल सी, हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलाई। तो ये लाइट रे आप लोग कहाँ से पास करा दोगे, फोकस में से पास करा दोगे। इस फोकस में से ये लाइट ऐसे गुजर के इसके में से पास होके चली जाएगी, ठीक है। दूसरी लाइट रे का मैं क्या करूँ, दूसरी लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, इजी सा है। ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे पास होके जाएगी वो तो सीधी सीधी निकल जाएगी ना, उसमें तो कोई डेविएशन होता ही नहीं है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे पास होके जाएगी वो विदाउट एनी डेविएशन सीधी सीधी निकल जाएगी। आप थोड़ा फील करो, अच्छे से अगर डायग्राम को बनाया है तो तुम्हें नज़र आ रहा होगा कि ये दोनों लाइट रे तो आगे गैप बढ़ता जा रहा है इनके बीच में, तो ब्रॉड होती जा रही हैं, यहाँ तो मिलेंगी नहीं कहीं पर भी। तो भैया इन लाइट रेस को पीछे की तरफ ले जाके बैक ट्रेस करिए। तो जब इनको पीछे की तरफ ले जाके बैक ट्रेस करोगे, कोशिश करो बैक ट्रेस करने की, स्केल रख के करा करो बैक ट्रेसिंग, बहुत अच्छे से डायग्राम बनेगा। फिलहाल तो मैं बाय हैंड ऐसे ही कर देता हूँ। दूसरी वाली लाइट रे को बैक ट्रेस करो। बैक ट्रेस करते हुए लाइट रे आपकी हिलनी नहीं चाहिए, तिरछी नहीं होनी चाहिए, इसलिए स्केल का यूज़ किया करिए। मैं अभी बाय हैंड बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत डेविएशन तुम्हें देखने को मिल सकता है ना, फिर भी स्टिल ट्राई टू मेक इट। तो कुछ कुछ हमें समझ में आ रहा है सर, इस पॉइंट पे इन्होंने कट कर दिया है, तो यहाँ से अगर मैं बनाऊँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं बनाऊँ तो इस तरह से एक इमेज क्रिएट होगी। क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से बनाया है, इस तरह से हमने ये बनाया। तो नाम क्या होगा, A डैश B डैश, और ऑब्जेक्ट का नाम अगर ए बी था तो उसका नाम क्या हुआ, A डैश B डैश। क्या आप देख पा रहे हो, ऑब्जेक्ट की एक हाईली मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनी है। वर्चुअल क्यों, क्योंकि लाइट रेस को बैक ट्रेस करना पड़ा तब जाके बनी है। और एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि लेंसेज के केस में वर्चुअल इमेज जो बनती है वो उसी साइड पे बनती है जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा होता है। मिरर में ऐसा नहीं था, याद करो आपने कॉनकेव मिरर जब पढ़ा था ये वाला, तो यहाँ पे अपने कहीं ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज आपको यहाँ कहीं नज़र आई थी शीशे के पीछे, है ना, ये तो होता है। तो मिरर्स में वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड्स पे बनती हैं, लेंसेज में वर्चुअल इमेज जिस साइड पे ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड पे बनती हैं। तो इससे क्या लॉजिक क्रैक होगा कि एक लॉजिक ये होगा कि अगर हमने ये वैल्यू को u माना हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होगी, इमेज डिस्टेंस क्या होगी, v होगी, सारी डिस्टेंस आपकी ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाएंगी। तो अगर u का साइन आप नेगेटिव लेके चलते हो तो v का साइन भी कैसा आएगा यहाँ पे, नेगेटिव। समझ पा रहे हो उस बात को, u का साइन तो नेगेटिव लेते हैं, आपको पता है हर जगह पे हम लोग 10th क्लास तक।
v का साइन भी कैसा होगा, नेगेटिव। जबकि इस वाले केस में, मिरर्स के केस में, अगर u का साइन आप लोग नेगेटिव लेके चलते थे तो v का साइन कैसा आता था, पॉजिटिव, क्योंकि भैया अपोजिट साइड पे बन रही है ना इमेज मिरर्स में। लेंसेज के केस में ऐसा नहीं है। तो लेंस में तुम्हें क्रिस्टल क्लियर डायग्राम ये बनाना आना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी सिचुएशन, इसी कंडीशन की वजह से हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को एज अ मैग्नीफायर यूज़ करते हैं। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा ना, इस तरह से होता है, कैसे है ना, यूँ बीच में थोड़ा सा ऐसे बना दूँ डिज़ाइन सा, तो ऐसा हैंडल होता है, तो बीच में यहाँ पे लेंस होता है, जिससे जूम करके मतलब आप किसी पेपर के पास ले जाके देखोगे तो पेपर के लेटर बड़े बड़े नज़र आते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास कैसे काम कर रहा है कि भाई ये हमारा वो ग्लास है, ये लेंस है, इसके नज़दीक में आपने कोई कॉपी का पेपर पे कुछ लिखा हुआ है, तो वो लेटर्स जो आप पढ़ना चाह रहे हो, वो लेटर्स ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, उसकी वजह से उसकी आपको बड़ी बड़ी फोटो दिखाई दे रही है, बड़े बड़े लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो हाईली मैग्नीफाइड इमेज क्रिएट कर रहा है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो ये फर्स्ट केस आपको समझ में आना चाहिए। तो अब मैं नेचर ऑफ इमेज लिख सकता हूँ आराम से। यस सर, नेचर ऑफ इमेज लिख पाना में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आई एम राइटिंग नेचर ऑफ इमेज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्रिस्टल क्लियर आइडिया होना चाहिए कि इमेज का नेचर कैसा है। तो सर पहली बात, इमेज बनी है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, ये कहानी हम ऑप्टिक्स की शुरुआत में पढ़ चुके हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात, इमेज कैसी बन रही है, हाईली मैग्नीफाइड। मैंने देखा काफ़ी बड़ी इमेज बन रही है, हाईली मैग्नीफाइड, जस्ट अ मिनट, हाईली मैग्नीफाइड। तो हाईली मैग्नीफाइड हमारे पास इमेज बन रही है। नेक्स्ट वन, इमेज कहाँ पे बन रही है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे। इमेज इज़ फॉर्म्ड, यू कैन से बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है। इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पिछले साइड पे इमेज बनेगी। अब एक बात ध्यान रखना ज़रा, ये मत बोलना कि f और 2f के बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। ये इमेज आपकी थोड़ी और पीछे भी बन सकती थी, डिपेंड करता है आपने ये गैप कितने कितने लिए हैं, इस बात का ख्याल रखना। ऑप्टिकल सेंटर से जितना गैप f1 का रखोगे, यहाँ से उतना ही गैप ये रखोगे। सिमिलरली ऑप्टिकल सेंटर से जितना गैप f2 का रखोगे, उतना ही गैप ये रखोगे। इक्वल इक्वल गैप रखना है, क्योंकि हमारे केस में जो हम पढ़ते हैं 10th में, वो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस पढ़ते हैं, यानी दोनों फोकल लेंथ बराबर डिस्टेंस की होनी चाहिए, आप जितने भी केस यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये इमेज जो है, ये इधर यहाँ इधर कहीं भी पीछे बन सकती है, बनेगी ऑब्जेक्ट के पीछे ही। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे मेंशन हो गए, ठीक। केस नंबर 2 देखें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है, तुम्हें पता है, मिरर में याद करो, फोकस पे जब ऑब्जेक्ट रखा होता था तो इमेज इनफाइनाइट पे बना करती थी। देखते हैं यहाँ पे भी ऐसा ही होगा क्या। यहाँ से पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे चलाई, वो फोकस में से पास होकर चली गई, ठीक है, वो लाइट रे हमने फोकस में से पास करा दी। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाइए। ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट रे ट्रेस करोगे तो हमें पता है ऑप्टिकल सेंटर वाला रूल कि भैया लाइट रे सीधी सीधी निकल जाएगी, है ना। और तरीके से, अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर तरीके से तुमने बनाया हुआ है ना डायग्राम, तो तुम्हारे बिल्कुल बढ़िया डायग्राम बनेंगे सारे। अब देख लो, ये दोनों लाइट रेज बिल्कुल पैरेलल जा रही है, अभी गैप नहीं बढ़ रहा है इनके बीच में, ये पैरेलल लाइट रेज हैं। पैरेलल लाइट रेज हैं तो ये ऐसे ही चलती रहेंगी आगे तक, दे विल मीट समवेयर, पता नहीं बहुत दूर जाके कभी मिलेंगी ये, उसके क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। इसको पीछे बैक ट्रेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बैक ट्रेस तभी करते हैं जब हमें ये उम्मीद हो कि ये पीछे जाके कट जाएंगी, क्योंकि ये पैरेलल लाइट रेज हैं तो पीछे जाके भी नहीं कटेंगी, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। कहीं इन्फिनिटी पे जाके हाँ वहीं मिलेंगी, कुछ इस तरह की इमेज बनेगी, तो शायद ऐसा होगा। तो इसका मतलब अब की बार इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो बहुत दूर कहीं बनेगी। अब इतनी बड़ी सी इमेज अगर कोई बने तो अब क्या बोलोगे, अभी भी अब की बार इमेज का नेचर तो रियल और इन्वर्टेड हो गया, बट इमेज अभी भी हाईली मैग्नीफाइड है। इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे, यानी सारे वही पॉइंट हैं जो आपने मिरर में पढ़े थे, बट डायग्राम चेंज हो गया। ऑब्जेक्ट का नाम रख देंगे हम लोग ए बी, है ना, अपना ऑब्जेक्ट क्या रखा हमने, ए बी। इमेज कहाँ बन रही है, कहीं इन्फिनिटी पे बन रही है। तो बहुत आसानी से हम लोग लिख पाएंगे नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो भैया नेचर ऑफ इमेज यहाँ पे क्या होगा, कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। पहली बात आएगी कि भैया इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। दूसरी बात ये है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज होगी, अभी भी काफ़ी दूर जाके बनेगी, तो काफ़ी मैग्नीफिकेशन हो जाएगा उसमें, हाईली मैग्नीफाइड। तीसरी बात ये है, इमेज कहाँ बनेगी, कि इमेज इज़ फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज इज़ फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। क्या मेरी बात समझ में आ गई। इस तरह से हमारा केस नंबर 2 बना, है ना। तो फर्स्ट केस में ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा, हाईली मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बन रही है पीछे, एक ही केस में वर्चुअल बनेगी, 5 में रियल बनेगी। अब सेकंड केस में आप देख रहे हो कि इमेज रियल बननी शुरू हो गई, ठीक। थर्ड केस,
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट बिटवीन एफ एंड टू एफ, एफ और टू एफ के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा, जैसे ये हमारा F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये हमारा F2 हो गया और ये 2F2 हो गया, ऐसे होता है ना। तो ऐसे रखी हुई है कहीं पे, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ए बी नाम बाद में रखेंगे इसका। लाइट रेस चला के देखते हैं कैसे बनेगी इमेज। याद करो ये कुछ उस तरह से होगा जैसे आपने मिरर में पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होता है, तो करो याद, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब रखा हुआ था तो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती थी, है ना। यहाँ पर भी ऐसी होगा, आपकी जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलूँगा, बियॉन्ड 2F बोलूँगा, यानी इस 2F के पीछे कहीं इमेज बनेगी, यहाँ कहीं। देखते हैं बना के, आपको समझ में आएगा कि कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। केसेस सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए अच्छे से। डायग्राम बनाते हुए ख्याल रखना है ऑप्टिकल सेंटर से जितनी डिस्टेंस पे F1 उतनी डिस्टेंस पे F2, और ये डिस्टेंसेस भी उतनी होनी चाहिए लगभग अंदाजे से, नहीं तो डायग्राम बहुत गलत बन जाएंगे। तो ऐसे अगर कोई लाइट रे जा रही है तो भैया इसको कहाँ से पास करा दो, इस लाइट रे को फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से पास करा दो, है ना। पास करा के मैंने इसको ऐसे निकाल दिया, तो ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई, मतलब प्रिंसिपल फोकस के अंदर से चली गई, पैरेलल आई थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी, फोकस में से पास होकर चली गई। दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर के से जाएगी तो उसको ट्रेस करने की ट्राई करो, पहले सोचो जो जाएगी कैसे, ऐसे ऐसे पहुंचेगी इस तरह से करके कुछ कुछ, तो यहाँ कहीं शायद कट हो जाएगी, यहाँ ठीक ठाक बनने वाले है हमारा आंसर। तो हल्का हल्का ट्रेस करने की मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से, है ना, कुछ कुछ हल्के, फिर डार्क कर दूंगा बाद में। अभी हल्का हल्का ट्रेस कर रहा हूँ कि मेरा जो डायग्राम है वो ठीक ठीक बन जाए। अभी अच्छी से नहीं बनी, थोड़ी बेंड हो गई, कोई नहीं, हम बनाएंगे इसको अच्छे से, टेंशन मत लो, है ना। थोड़ा सा और बेटर वे में बनाते हैं। तो लाइट रे को चलाओ ऑप्टिकल सेंटर से पास करते करते किसी पॉइंट पे ज़रूर कट होगी, लगभग समझ में आ गया। देखो इस पॉइंट पे कट गई है, इस जगह पे इसने इंटरसेक्ट कर दिया। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लो, अब आप देख पा रहे होंगे कि सर यहाँ पे कट हो गया, तो यहाँ हेड बनेगा जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है, क्योंकि हेड से लाइट रेस चली थी। इस तरह की एक इमेज बन गई जो 2F के बियॉन्ड भी बनी है, इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी मैग्नीफाइड भी है ये। तो फाइनली नेमिंग कर लो, ये हमारा ए बी अगर ऑब्जेक्ट था तो ये इमेज फॉर्मेशन जो होगा दैट वुड बी A डैश B डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर F और 2F के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज बनी बियॉन्ड 2F जाके। काफ़ी क्लैरिटी से हम लोग इमेज यहाँ पे बना पाए। रे डायग्राम्स में एरो ज़रूर होने चाहिए, एरो के बिना ये बहुत गलत हो जाएगा। तो फाइनली कंप्लीट हो गया। तो नेचर एक तो है रियल और इन्वर्टेड, दूसरी बात मैग्नीफाइड, इससे बड़ी इमेज बनी है मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड नहीं बोलोगे, इतनी बड़ी नहीं होती है, मैग्नीफाइड। तीसरी बात क्या बोलोगे, बियॉन्ड 2F बनी है। जब F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज बियॉन्ड 2F बनी है। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज में पहली बात कि सर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। नेचर ऑफ इमेज में पहली बात रियल एंड इन्वर्टेड, दूसरी बात मैग्नीफाइड इमेज, है ना, मैग्नीफाइड इमेज, अभी छोटी या सेम साइज़ की इमेज नहीं बन रही है। तीसरी बात, इमेज कहाँ बनी है, लोकेशन लिखते हो, इमेज इज़ फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F, है ना, बियॉन्ड 2F2 यू कैन से। इस केस में जो आपने दिखा रखा है बियॉन्ड 2F2, उसके पीछे बनी है इमेज। क्या बात क्लियर हो गई। इसी तरह से पूरा फॉर्मेशन हो रहा है डायग्राम का। तो लेंस ध्यान रखना, लेंस थिन बनाने हैं, थिक लेंसेज से पूरी कहानी गड़बड़ हो जाएगी, थिक लेंसेज के चक्कर में मत पड़ लेना, ठीक है। अगला केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट को आपने 2F पे ले जाके रख दिया, यानी जैसे लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया करते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया करते थे, तो आप याद करो उतनी ही बड़ी इमेज उसी पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही बन जाया करती थी। बट यहाँ तो दो दो पॉइंट हैं, यहाँ सेम जगह पे तो इमेज नीचे बन नहीं सकती भाई, रिफ्रैक्शन होता है ना, लाइट टकरा के वापस थोड़ी ना आएगी, लाइट टकरा के आगे निकल जाएगी, तो जो भी बनेगा वो दूसरी साइड पे बनेगा। तो उसका मतलब क्या करना चाहिए इस डायग्राम को अच्छे से बनाने के लिए, जैसे वहाँ पे क्या करते थे, पहले ही इमेज ट्रेस कर लो, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज पहले से भैया बना के रख लो, है ना, ताकि डायग्राम बहुत अच्छे से बनेगा। उल्टी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही उतनी ही बड़ी बना के रख लीजिए, डायग्राम की क्लैरिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है ऐसे करने से, ठीक है। अब चलाओ लाइट रेस। भाई फाइनल डायग्राम बन जाने के बाद किसको पता कि क्या चीज़ पहले बनाई थी, नहीं तो बार बार आप रब करते फिरोगे। तो पहले ही मैंने वहाँ पे इमेज बना ली दूसरी साइड पे रेड कलर से। अब एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलाई, ये फोकस में से पास होती हुई जाएगी और इसके हेड से क्रॉस कराते हुए ले जाना है इसे आराम से प्यार से, है ना, ऐसे ऐसे पास होके जाएगी, देख रहे हो। तो बहुत अच्छे से अगर बनाओगे तरीके से तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ डायग्राम बनेगा
और ये लाइट रे यहाँ से पास होकर चली गई। दूसरी लाइट रे, अब आपके पास चॉइसेस हैं, आप दूसरी लाइट रे चाहो तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, नहीं तो आपके पास एक फोकस भी तो नज़र आ रहा है ये वाला, तो इस लाइट रे को फोकस में से ले जाओ, फोकस में से अगर आएगी तो पैरेलल चली जाएगी, समझ रहे हो ना। तो बस ऐसे ही कर लो उसको। तो मैं वो लाइट रे पैरेलल ही ले जाऊंगा, ऐसे कुछ करके, कुछ इस तरह से वो लाइट रे जाएगी आगे ना, रिवर्स में ट्रेस कर रहा हूँ मैं बस इसको। तो इसको मिला दो ऐसे करके, समझ पा रहे हो ना अब अच्छे से कि ये लाइट रे जो है ना सेकंड वाली जो मैंने चलाई, ये फोकस में से पास होके आ रही है, तो ये टकराने के बाद रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। अब आपको क्लैरिटी से डायग्राम समझ में आ रहे होंगे, है ना। नाम लिख लो, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, है ना। यहाँ पे इस जगह पे पॉइंट F2 हो गया, इस जगह पे पॉइंट हमारा 2F2 होता है, ये भी हम लोगों ने बना लिया। अब ऑब्जेक्ट के नाम रख दो, ये हमारा ऑब्जेक्ट अगर ए बी था तो इसकी इमेज क्या बनी है, ए डैश बी डैश, समझ रहे हो ना। इस तरह से हम लोगों ने फाइनली अपना ये डायग्राम कंप्लीट कर लिया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, एग्जाम्स में काफ़ी जगह पे पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना किस तरह से प्रॉपर ट्रेसिंग कर रहे हो। अगर बेस्ट डायग्राम बनाना है तो यहाँ पे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज पहले ही बना लो, और इस चीज़ को याद रखो कि यहाँ पे सेम साइज़ की इमेज बनती है, सो दैट डायग्राम में काफ़ी बेटर क्लैरिटी आए और आप बहुत बढ़िया से डायग्राम बना पाओ। ठीक है ना। तो फाइनली सब कुछ समझ में आ गया सर। नेचर है रियल और इन्वर्टेड, सेम साइज़ की इमेज बन रही है, 2F2 पे इमेज बन रही है। ठीक है, तो लिखना शुरू करो इस बात को। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज में अगर बात करें कि क्या कैसी कैसी इमेज बन रही है, तो पहला पॉइंट हमारे पास वही आएगा घूम फिर के, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी बात, इमेज मैग्नीफाइड बनी है, नहीं। छोटी बनी है, नहीं। तो इमेज साइज़ बिल्कुल ऑब्जेक्ट साइज़ के बराबर है, यानी मैग्नीफिकेशन हुआ ही नहीं है। यहाँ पे इमेज साइज़ किसके इक्वल है, ऑब्जेक्ट साइज़ की इक्वल है, सेम साइज़ की इमेज बनी है ऑब्जेक्ट जितनी। तीसरी कहाँ बनी है, इमेज इज़ फॉर्म्ड, किस लोकेशन पे बनी है, इमेज इज़ फॉर्म्ड एट विच पॉइंट, एट 2F2, है ना। 2F2 पे ही इमेज बनी है, उससे पीछे आगे कहीं नहीं बनी। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, 4 केस समझ में आ गए। 5वें की तरफ चलते हैं। 5th केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड 2F, यानी लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दिया करते थे, तो आपकी इमेज मिरर में C और F के बीच में कहीं बनती थी। तो यहाँ पर भी अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे मान लो भाई, ये आपका F1 अगर है तो ये 2F1 है ना, ये F2 है तो ये कितना है, 2F2 है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, सारी नेमिंग तो करोगी ना। अगर 2F के पीछे रख रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो इमेज इस F और 2F के बीच में कहीं बनेगी और छोटी इमेज बनना शुरू हो जाएगी। सेम साइज तक की तो बन चुकी ना, अब आप लगातार ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जा रहे हो, इमेज छोटी बननी शुरू हो जाएगी। बना के देखते हैं ज़रा। एक लाइट रे आपने चलाई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, है ना, थोड़ा ठीक से चलाओ, अच्छी नहीं बनी है। एक लाइट रे आपने चलाई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ऐसे। इस लाइट रे को पास कराओ कहाँ से, फोकस से, तो ये लाइट रे प्रिंसिपल फोकस में से को पास होकर निकल गई। रूल के मुताबिक हम लोगों ने अपनी बात पूरी करी। दूसरी लाइट रे में कहाँ से लेके आऊँ, आपकी मर्जी है। बेस्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है कि आप दूसरी लाइट रे को इस वाले फोकस में से निकाल के ले आओ। इस वाले फोकस में से पास करा के अगर लेके आओगे दूसरी लाइट रे को, तो ये वाली लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ से पैरेलल हो जाएगी, ये बात भी तुम्हें पता है अच्छे से। और अगर फिर से वही बात डायग्राम तरीके से बनाया होगा तो सब कुछ बढ़िया ही बनेगा। कट गई ना इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे ट्रेस कर लो इसको अच्छे से, यहाँ से ऐसे, है ना। तो आप यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे होंगे कि सर अब जो हमारे पास इमेज बनी है वो इमेज पहले ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी बननी शुरू हो गई थोड़ी सी, और कहाँ बनी है, F और 2F के बीच में ही बनेगी अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F रखा हुआ है तो नेमिंग कर दो। ये ऑब्जेक्ट अगर ए बी था तो ये इमेज क्या बनी है, ए डैश बी डैश। ठीक है, इस तरह से पूरा फॉर्मेशन हुआ है। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली, फोकस में से पास होकर चली गई। दूसरी लाइट रे फोकस में को निकल के आई तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो इस तरह से फॉर्मेशन हुआ, इमेज बनी रियल एंड इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड इमेज है, छोटी है, और कहाँ बनी, F2 और 2F2 के बीच में बनी। यही हमारा हो जाएगा इमेज का नेचर। भाई डायग्राम आपको सारे बना के देखने पड़ेंगे,
टोटल 8 रे डायग्राम मिरर में होते हैं, 6 कॉनकेव मिरर के, 2 कॉन्वेक्स मिरर के। ऐसे ही 8 रे डायग्राम आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो, 6 कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ोगे और 2 कॉनकेव लेंस में पढ़ोगे। तो आपको 16 के 16 डायग्राम 2 से 4 बार बना के देखने पड़ेंगे। इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी अगर आपको वो टिप्स पे रखने हैं अपने सारे डायग्राम्स। तो उसको बना के देखिए 2-2 3-3 बार मेहनत करो, 16 डायग्राम मल्टीपल टाइम बना के देखो, फिर देखना कितने क्लैरिटी के साथ तुम डायग्राम बना पाते हो और कितनी तेज़ी से तुम्हारी स्पीड होती है उन डायग्राम को क्रिएट करने की हमेशा। तो नेचर ऑफ इमेज में पहली नेचर वही सेम टू सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा पॉइंट क्या आएगा इसके अलावा, डिमिनिश्ड इमेज। अब की बार इमेज का साइज सेम भी ना हो के छोटी बननी शुरू हो गई, डिमिनिश्ड इमेज। नेक्स्ट पॉइंट, इमेज कहाँ बनी है, इमेज आपकी F2 और 2F2 के बीच में बनी है। इमेज इज फॉर्म्ड कहाँ बनी है, बिटवीन F2 एंड 2F2, है ना, F और 2F के बीच में आपकी इमेज बनी है। तो फाइनली हमने इमेज का नेचर भी पढ़ लिया और एग्जैक्टली ये रे डायग्राम बहुत परफेक्ट वे में, देखो बिना स्केल के भी डायग्राम काफ़ी क्लैरिटी से बनाए जा सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए ताकि आपकी लाइट रेज ज़्यादा इधर उधर हिले ना। ठीक, लास्ट केस कॉन्वेक्स लेंस का, 6th केस, कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट इन्फिनिटी। भैया इन्फिनिटी पे बहुत दूर रख के दिखा रखा है। जब भी कोई चीज़ इन्फिनिटी पे होती है तो उससे कैसी लाइट रेज मानी जाती हैं, पैरेलल लाइट रेज चल के आ रही होंगी। तो हमने यहाँ से भी कुछ पैरेलल लाइट रेज चला ली, 2 लाइट रे मैंने ये बनाई, तीसरी इसके अलॉन्ग बना दो, चौथी लाइट रे थोड़ी नीचे को यहाँ से पास करा दो, है ना, 4-5 लाइट रेज बहुत हैं। ये पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट विच इज कैप्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे रखा हुआ है ना। जैसे यहाँ से सन बोले तो सन को आप इन्फिनिटी पे मान सकते हो ना, 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो आपके लिए सन इन्फिनिटी पे होगा क्योंकि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है। क्या करेगा ये आपको ऑलरेडी पता है, ये सारी लाइट रेज को कहाँ बेंड कर देगा, फोकस की तरफ। सारी लाइट रेज कहाँ पहुँच जाएंगी, फोकस की तरफ बेंड हो जाएंगी। ईच एंड एवरी लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स दी फोकस। इसकी कन्वर्जिंग नेचर की वजह से सारी लाइट रे इस पॉइंट पे बेंड हो जाएंगी। एक छोटी सी इमेज बनेगी यहाँ पे जो कि इन्वर्टेड इमेज ही होती है। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पे एरो ज़रूर बना लेना भाई, एरो के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। इस तरह से तो ये हमारे पास हमारा F2 था, ये हमारे पास 2F2 था, ये ऑप्टिकल सेंटर, दिस वाज F1, दिस वाज 2F1। तो आप देख पा रहे हो पैरेलल अगर लाइट रेज आ रही है इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो बहुत छोटी सी वर्चुअल इमेज, मतलब अगर इसको हम थोड़ा जूम करके देखें ना तो पॉइंट नज़र आ रहा होगा। अगर माइक्रोस्कोप से जूम करके देखें तो इस तरह से, जस्ट अ मिनट, इस तरह से छोटू सी बिल्कुल ऐसी इमेज नज़र आएगी। समझ में आ रही है बात, उल्टी इमेज बनेगी बिल्कुल। तो ये सब हो रहा होता है, ठीक है। तो अब इसकी इमेज का नेचर लिख दो। डायग्राम तो बहुत ईजी हो गया, पुराना ही हो गया, कुछ नया डायग्राम नहीं है। तो नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर, पहली बात रियल एंड इन्वर्टेड। रियलिटी में लाइट रेज कट हुई हैं, इन्वर्टेड तुम्हें यहाँ इतनी अच्छे से नज़र इसलिए नहीं आएगी क्योंकि एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट बन रहा है। हम अगर इस चीज़ को जूम करके देखेंगे अपने, सोचें अगर इस बात को, तो वहाँ पे उल्टी इमेज ही नज़र आएगी। सेकंड, इमेज कैसी बनी है, बहुत छोटू सी इमेज बनी है। यू कैन से हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनती है। जब कोई बहुत दूर ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज कॉन्वेक्स लेंस बहुत छोटी सी बनाता है। हाईली डिमिनिश्ड इमेज कहाँ बनी है, इमेज फोकस पे बनी है। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, है ना, एट F2, यू कैन से F2 पे बनी है। आप सोच रहे हो ना, आपको पता है जब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा था तो इमेज इन्फिनिटी पे बनी गई थी, इन्फिनिटी पे चली गई थी। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ बनी है, फोकस पे बनी है। एक दूसरे के उल्टे केस हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारे टोटल 6 केसेस पूरे होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के। और अब फाइनली आते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस की तरफ, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस कुछ इस तरह का होता है दिखने में, बीच में से पतला होता है, कॉर्नर से थोड़ा थिक होता है। आने वाली लाइट रेस को आपको फील भी हो रहा होगा इस डायग्राम के अंदर, आने वाली लाइट रेस को डाइवर्ज कर रहा है ना। आने वाली लाइट रेस जो है इस तरह से फैल जा रही है इसमें से, तो उसका डाइवर्जिंग नेचर होता है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉसिबल केस बनेंगे। वो 2 पॉसिबल केस कौन से बनेंगे कि कॉनकेव लेंस से कुछ डिस्टेंस पे, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज का नेचर कैसा होगा। मतलब ये है कि आप इसके ऑप्टिकल सेंटर से इस जगह कहीं भी, यहाँ पे, इस पॉइंट पे, इधर इधर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख लो, आपको जो इमेज नज़र आएगी वो वर्चुअल इमेज ही नज़र आएगी और वो इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं बनेगी, इस जगह कहीं बनेगी वो, आप देखोगे। मतलब कहीं भी रख लो आप ऑब्जेक्ट को, वो इमेज जो बनेगी इन दोनों के बीच में, यहाँ को बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी, यहाँ इसी के बीच में बनेगी, यानी ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में ही बनेगी।
तो 5 केस खत्म हो गए ना, उन पांचों शुरू के 5 केस को एक केस में कन्वर्ट कर दिया कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सम फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्केव लेंस। और दूसरा केस तो स्पेशल सब में होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस वाला। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं दोनों को एक एक करके। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सम फाइनाइट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द लेंस, कॉन्केव लेंस के फ्रंट में फाइनाइट डिस्टेंस पे रैंडमली मैंने यहाँ पे, आप यहाँ रख सकते हो, आप इसके ऊपर आपकी मर्जी है, बनेगा तब भी वही। ठीक है, बस इमेज थोड़ी सी छोटी थोड़ी सी बड़ी इस तरह बन जाएगी, है ना। साइज इमेज का हल्का फुल्का छोटा बड़ा बन सकता है, और इमेज कभी यहाँ बनेगी इस रीजन में, कहीं को भी बन सकती है इस रीजन में। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। लाइट रेस चलाओ, चलो पहली लाइट रे, ध्यान रखना कॉन्केव लेंस है, ध्यान से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलाओ। वो लाइट रे फील होगी कि फोकस में से पास होके आई है ना, इस तरह से कुछ फील होगा। आपको रे डायग्राम्स के रूल्स पक्के से याद होने चाहिए। पैरेलल आई है लाइट रे, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी और ऐसा फील होगा कि ये इस फोकस से निकल के आई है। दूसरी लाइट रे मैं कहाँ से पास कराऊँ, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, स्टोरी खत्म हो जाएगी, कितना आसान सा है। तो दूसरी लाइट रे को भाई साहब ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो ना, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे निकल गई। तो अब आप ध्यान से देखिए कि इस पॉइंट पे एक डॉटेड लाइन ने और एक डार्क लाइन ने कट करा है, तो ये एक वर्चुअल इमेज क्रिएट होगी, क्योंकि आपको रियल इमेज बनाने के लिए तो 2 डार्क लाइन चाहिए होती है ना। तो इस जगह पे छोटी सी पिंक से कलर में मैंने, है ना, पर्पल से कलर में मैंने इनफैक्ट एक इमेज क्रिएट करी है। ये इमेज बहुत छोटी सी बनी है, इसका नाम आप A-B- रख सकते हो। एक वर्चुअल रे और एक रियल रे के कट करने से बनी है, तो एक वर्चुअल इमेज काउंट की जाएगी हमेशा। और छोटी इमेज बनी है, O और F2 के बीच में बनी है ये इमेज, समझ रहे हो, O और F के बीच में बनी है। ऐसा ही होता है, कॉन्केव लेंस हमेशा ही ऑब्जेक्ट की इमेज डिमिनिश बनाएगा। ये कभी सेम साइज की इमेज नहीं बना सकता, बड़ी इमेज नहीं बना सकता, छोटी इमेज बनेगी और इमेज F और O के बीच में ही बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इस जगह पे कहीं रखा हुआ होगा। तो अब इसके बिहाफ पे मैं नेचर ऑफ द इमेज काउंट करके लिख सकता हूँ बहुत आसानी से। तो आई विल से दैट नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, यहाँ पे इमेज का नेचर डिफाइन करना बड़ा आसान होगा। यू कैन से वर्चुअल एंड इरेक्ट। फर्स्ट वन तो ऑब्वियस ही बात है, वर्चुअल एंड इरेक्ट नज़र भी आ रहा है, सीधी इमेज बन रही है। वाई एम सेइंग वर्चुअल, बिकॉज इट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्टिंग ऑफ 2 लाइन्स, आउट ऑफ विच वन इज डॉटेड लाइन्स, वन इज डार्क लाइन। अब रियल इमेज तो तब बनती जब दोनों की दोनों लाइन डार्क होती, तो फिलहाल तो ये वर्चुअल इमेज हो गई है। और आपको पता भी है कि किसी भी लेंस में वर्चुअल इमेज उसी साइड पे बनती है जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। तो काफ़ी पॉइंट्स है क्लैरिटी रखने के लिए। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड वन, ये बड़ी इमेज बनी है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ये एक डिमिनिश्ड इमेज बनी है। कभी भी ये आपका कॉन्केव लेंस बड़ी इमेज या सेम साइज़ की इमेज भी नहीं बना सकता, इमेज डिमिनिश्ड है। नेक्स्ट पॉइंट, इमेज कहाँ बनी है, इमेज की लोकेशन डिफाइन करो। Image is formed at which point? Image is formed between 2 points, optical center and focus. ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में इमेज का ट्रेसिंग हुई है फाइनली। तो जो यहाँ पे शो हो रहा है और उसी चीज़ को आपको पॉइंट्स में कन्वर्ट करके लिखना है। बहुत इजी डायग्राम हुआ। तो शुरू के 5 केसेस जो थे स्टार्टिंग के, वो सारे के सारे एक शॉर्ट पॉइंट में कन्वर्ट हो गए। तो 5 केस खत्म, जिसको हम केस 1 बोलते हैं, फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होता है। ऐसा ही आप लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा था। यहाँ पे उल्टा है, कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस, कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस, कॉन्केव मिरर में 6 केस, कॉन्केव लेंस में 2 केस, है ना। इस तरह से अपोजिट बातें होती हैं। दूसरा तो मैंने बना ही दिया पूरा कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाएगा, व्हेन द लाइट नहीं आएगा यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट आएगा, उसको ठीक कर लेना। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो वहाँ से पैरेलल लाइट रेज आएंगी भाई, इस तरह से कहीं बहुत दूर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा इन्फिनिटी पे, पैरेलल लाइट रेज आएंगी, सारी डाइवर्ज हो जाएंगी और ऐसा फील होगा कि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से निकल के आई हैं। यानी इस जगह पे एक बहुत छोटू सी सीधी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है, बहुत छोटी इमेज बनेगी। और कहाँ बनी है, फोकस पे बनी है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट को देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई डॉटेड लाइन से कट हुई है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल इरेक्ट इमेज हमेशा इरेक्ट ही होती है, सीधी इमेज ही होती है। तो यहाँ पे अगर कोई इमेज का नेचर लिखेगा, नेचर ऑफ इमेज, तो इमेज के नेचर में वही कुछ कॉमन पॉइंट आएंगे। पहली बात वही कॉमन कि इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरे पॉइंट पे इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, इमेज क्या डिमिनिश्ड है, ऑब्वियसली बात है ये हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी इमेज बनी है। तो डिमिनिश्ड ना हो के यू कैन से हाईली डिमिनिश्ड वर्ड।
इमेज फॉर्म्ड इज हाईली डिमिनिश्ड। लोकेशन क्या है, लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर ट्रेस करें तो लोकेशन हमारे पास है फोकस पॉइंट पे। इमेज इज़ फॉर्म्ड एट फोकस, तो इमेज कहाँ बनी है, हम लगा कि यहाँ पे इमेज इज़ फॉर्म्ड एट फोकस। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया यहाँ से। इमेज फोकस पे बन रही है, जिसको आप F2 नाम दे रहे हो आई थिंक, तो F2 पे आपकी इमेज बन रही है और बहुत छोटी सी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। तो सेकंड केस हमारा ये, मतलब अल्टीमेटली ये क्लियर हो रहा है कंक्लूजन से, कॉनकेव लेंस हर हाल में आपका स्मॉलर इमेज बनाएगा, जो एक वर्चुअल इमेज होगी, सीधी इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी। या तो इमेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं बन रही होगी, अदरवाइज वो अगर बहुत दूर ले जाके ऑब्जेक्ट रख दोगे इन्फिनिटी पे, तो उस केस में भी ज़्यादा से ज़्यादा इमेज फोकस पे बनेगी, इससे पीछे इमेज नहीं बन सकती। और इधर के साइड तो बनेगी नहीं, क्योंकि लाइट रेज बार बार डाइवर्ज हो जाएंगी। तो फाइनली ये आपके पास आपका कॉनकेव लेंस का सेकंड वाला केस भी पूरा हो गया। तो इस लेक्चर में मैंने आपको सारे के सारे रे डायग्राम्स जो थे लेंसेज के वो कवर अप करवा दिए अलॉन्ग विद द रूल्स। 8 के 8 रे डायग्राम्स, 6 कॉनकेव लेंस के और 6 कॉन्वेक्स लेंस के और 2 कॉनकेव लेंस के हमने रे डायग्राम्स पूरे कर लिए। उससे पहले इमेज फॉर्मेशन के आपको 3 रूल्स बता दिए थे। इन सबको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये बहुत कोर इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी के ऊपर सारी चीज़ें आगे ट्रेस होंगी। क्वेश्चंस में डायग्राम्स काफ़ी बार बनाने के लिए पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करवा लेगा, और साथ में तुमने मिरर में भी देखा था कि रे डायग्राम काफ़ी बार ट्रेस करने पड़ते हैं, इसलिए काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस रखना है इसकी। ठीक है।